Me, Dr. Atul Garg, Associate Professor, Government Bangar College, Jidwana. Today we will discuss central interpolation formula. This is our fourth topic, central interpolation formula. अभी तक हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं जिसमें न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र, न्यूटन ग्रेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र पहले चैप्टर में थे समान अंतराल वालों में। फिर बाद में असमान अंतरालों में 2 फॉर्मूले पढ़े, न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र और लाग्रांज सूत्र। 4 फॉर्मूले तो वही थे। और सेंट्रल इंटरपोलेशन में 4 फॉर्मूले और अब आएंगे। एक तो गॉस अग्र सूत्र, गॉस पश्च सूत्र और स्टर्लिंग सूत्र और बेसल सूत्र। 4 फॉर्मूले इस चैप्टर में होंगे। तो कुल 8 फॉर्मूले होते हैं जिनको बहुत अच्छे तरह से तैयार करना होता है, क्योंकि आगे जो भी फॉर्मूला इसके बाद के चैप्टरों में आएगा वो इन 8 फॉर्मूलों से ही कुछ बनेगा। ज़्यादातर न्यूटन ग्रेगरी अग्र सूत्र काम में आता है। तो आज इस चैप्टर में सबसे पहले 2 ऑपरेटर अपन पढ़ते हैं। पहला तो है संकारक डेल, जिसको शेपर्ड केंद्रीय अंतर संकारक भी कहते हैं। तो डेल, इसकी परिभाषा है डेल की, जो अपना शिफ्ट ऑपरेटर था ई, तो ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, ये जो मान है ये कहलाता है शेपर्ड संकारक डेल। इस संकारक से अगर अपन और भी मान इसके कैलकुलेट करना चाहें तो ये समरूपता का चिन्ह आएगा इसमें, ये समरूप होता है। तो इससे करना चाहें तो जैसे ई की पावर माइनस हाफ अगर अपन कॉमन लें इनमें से, तो ई की पावर माइनस हाफ अगर अपन बाहर लें तो ये हो गया ई माइनस आई, और ई माइनस आई अपना अग्रांतर होता है, तो ये आ गया ई की पावर माइनस हाफ डेल। इसी प्रकार अगर डेल में अपन ई की पावर माइनस हाफ की जगह ई की पावर हाफ बाहर ले लें तो ये आ गया 1 माइनस ई इनवर्स, तो ये आ गया ई की पावर हाफ पश्चांतर डेल। तो डेल समरूपता, यहाँ पर डेल की समरूपता आ गई। डेल समरूप है इन दोनों मानों के भी, चाहे तो अपन देख सकते हैं ई की पावर माइनस हाफ अग्रांतर और ई की पावर हाफ पश्चांतर। तो ये एक रिलेशन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि शेपर्ड संकारक और सामान्य अग्रांतर पश्चांतर में क्या संबंध है। इसी प्रकार दूसरा संकारक कहलाता है औसत संकारक, एवरेज ऑपरेटर, औसत संकारक म्यू। और म्यू होता है हाफ, औसत है इसलिए दोनों जो अपन ने ई की पावर हाफ और ई की पावर माइनस हाफ ले रखा है उनका योग बटे 2, ये कहलाता है औसत संकारक म्यू। अगर इसमें भी इन दोनों के बीच में रिलेशन अपन निकालना चाहें तो म्यू स्क्वायर का मान अगर अपन देखें, म्यू स्क्वायर एफ एक्स देखें, दोनों तरफ फंक्शन लगा दें जिससे इज इक्वल टू साइन में चेंज हो जाए, तो ये हो जाएगा 1/4 ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/4 ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर, माइनस लगा देता हूँ, प्लस 4 कर देते हैं। होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही मान आएगा एफ एक्स, यहाँ भी एफ एक्स लगा हुआ है, फलन लगा दिया जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये आ गया 1/4, ये डेल स्क्वायर है प्लस 4 एफ एक्स। तो फिर म्यू स्क्वायर जो संबंध है संकारकों में वो समरूपता से दर्शाया जाता है। तो ये आ गया 4 से 4 डिवाइड हो गए तो आई प्लस डेल स्क्वायर बाई 4। तो ये एक रिलेशन दोनों के बीच में, शेपर्ड संकारक और औसत संकारक के बीच में रिलेशन स्थापित होता है। अब एक रिलेशन और भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए म्यू डेल, प्रूव दैट, एग्जाम में पूछ लेता है प्रूव दैट म्यू डेल इक्वलेंट टू हाफ अग्रांतर प्लस पश्चांतर। तो ये 2 संकारक जो नए पढ़ रहे हैं उनमें और अग्रांतर पश्चांतर में एक संबंध है, उसको स्थापित कई बार एग्जाम में करवा लेता है। तो यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि म्यूडेल की वैल्यू अगर अपन देखें तो म्यूडेल हो गया
म्यू की वैल्यू तो हाफ ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ होती है, और शेपर्ड संकारक की होगी ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। इन दोनों का मान निकालें तो ये हो गया 1/2 ई माइनस ई इनवर्स। इसमें फलन एफ एक्स लगा देते तो अपन इक्वल टू ले सकते थे, लेकिन चलिए समरूपता ले लेते हैं। तो अब फलन लगा देते हैं, म्यू डेल एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ, इसको लिख दें 1/e, तो ये हो गया ई स्क्वायर माइनस आई अपॉन ई, तो ई स्क्वायर माइनस आई हो गया ई प्लस आई और ई माइनस आई, तो ई माइनस आई ई प्लस आई ओवर ई, और ये एफ एक्स फलन लगा दिए जिससे ये दोनों बराबर हो गए। तो ये हो गया हाफ, ये तो अग्रांतर हो गया ई माइनस आई, और ये हो गया 1 माइनस ई इनवर्स, तो 1 माइनस ई इनवर्स अपन 1 माइनस ई इनवर्स आ गया एफ एक्स, तो ये आ गया हाफ अग्रांतर, और डेली इनवर्स होता है, ये प्लस बचा हुआ था प्लस करिए, तो ये हो गया पश्चांतर। डेल ई इनवर्स अग्रांतर इंटू इनवर्स होता है पश्चांतर, तो ये दूसरा संबंध स्थापित हो गया म्यू डेल के बीच में। देयरफॉर म्यू डेल इक्विवेलेंट टू दिस, ये आपस के जो अपने नए संकारक पढ़े हैं उनके बीच में संबंध हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें पहला आता है केंद्रीय अंतर्वेशन का मतलब क्या है। अगर जो इंटरपोलेशन अपन ने अंतर्वेशन अब तक पढ़े हैं उनमें केंद्र के आसपास अगर मान निकालना हो तो इन फॉर्मूले जो अपन 4 फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, गॉस अग्र सूत्र, गॉस पश्च सूत्र, स्टर्लिंग सूत्र और बेसल सूत्र, उनकी सहायता से समानांतरालों के सवाल में केंद्र के आसपास अंतर्वेशन बड़ी आसानी से और सटीक सही मान इन्हीं फॉर्मूलों से निकलते हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहले फॉर्मूला आता है गॉस इंटरपोलेशन सेंट्रल इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तो गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला है सेंट्रल इंटरपोलेशन में। इसका अपना ये इसको 4th ए नाम दे देते हैं, जिससे आपको पता रहे कि 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें पहला ये वीडियो है। तो इसमें मान लीजिए अपने को कुछ x और y की वैल्यू दे रखी हैं, तो इसमें चूंकि सेंट्रल इंटरपोलेशन निकालना है तो u अपन एक केंद्रीय मान मानकर u की वैल्यू निकालते हैं। तो u अपन निकाल लेंगे, तो फलन वायु कोई दिया गया है उसमें u के इकाई अंतराल वाले मान अपन मान लेंगे। तो x अगर अपने को दिया हुआ है, y मतलब fx दिया हुआ है, या yu कह सकते हैं, इसे yu मान लेते हैं, ये दिया हुआ है। तो u के मान यहाँ पर केंद्रीय अंतर्वेशन के मान लीजिए x के मान अलग अलग दिए हुए होंगे, तो u में केंद्र में अपन 0 लेंगे तो u के मान -1 -2 आदि आएंगे और 1 2 आएंगे। तो ये केंद्र जो अपन मानेंगे केंद्रीय अंतर्वेशन में उसके अनुसार u निर्धारित करेंगे, u वैल्यू वहाँ 0 होगी और फिर इनके मान जो दिए गए होंगे उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए u बराबर -3 -2 -1 0 1 2 3 के संगतyu के मान लीजिए y -2 y -1 y 0 y 1 y 2 हैं, ये दिए गए हैं। जहाँ u अपना वही है चिर परिचित, u = है x - x0 ओवर h, जो आ रहा है इन फॉर्मूलों में, जैसे न्यूटन ग्रेगरी में आ रहा था वही है। तो अपना न्यूटन ग्रेगरी सूत्र जो अपन ने पढ़ा है वो न्यूटन ग्रेगरी सूत्र अगर लिखें जिससे अपन डेराइव करेंगे गॉस फॉर्मूला, तो न्यूटन ग्रेगरी सूत्र अपना पढ़ा हुआ है। न्यूटन फॉर्मूला अपन ने जो पढ़ा था वो फॉर्मूला है YU = y0 + UC1 del y0 + UC2 del स्क्वायर y0 + UC3 del क्यूब y0 एंड सो ऑन। ये न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। इस फॉर्मूले में मान लीजिए इसे अपन नंबर डालते हैं 1। इस फॉर्मूले में अगर अपन
दूसरे अग्रांतर से डेल स्क्वायर वाई जीरो का मान जो कि अपन जानते हैं, अग्रांतर में अपन ने पढ़ा है, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस वन होता है। आप इसे सॉल्व अलग से करके देख सकते हैं। डेल स्क्वायर वाई माइनस वन निकालना, डेल क्यूब वाई माइनस वन निकालना, दोनों को ऐड करें, डेल स्क्वायर वाई जीरो ही आएगा। इसी तरह से अपन चाहें तो डेल क्यूब वाई जीरो की भी वैल्यू लिखें, तो डेल क्यूब वाई जीरो होगा डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल फोर वाई माइनस वन एंड सो ऑन। इस प्रकार वैल्यू अगर अपन रखें तो ये तो दूसरे अग्रांतर से एक तो परिवर्तन करना है, एंड डेल फोर, अब चूंकि वाई माइनस वन आएगा डेल फोर वाई माइनस वन, तो दूसरा अपन परिवर्तन डेल फोर से करेंगे, तो डेल फोर वाई माइनस वन होगा डेल फोर वाई माइनस टू प्लस डेल फाइव वाई माइनस टू। देखो वाई जीरो थे, वाई जीरो की वैल्यू सबसे पहले दूसरे अग्रांतर से यहां से बदलेंगे, डेल स्क्वायर वाई जीरो, डेल क्यूब वाई जीरो, डेल फोर वाई जीरो, सब ये रखेंगे। फिर इसमें डेल फोर वाई माइनस वन जहां से आएगा वहां से ये परिवर्तन लाना शुरू करेंगे। तो इसमें फिर अपन डेल फाइव वाई माइनस वन देखें तो ये होगा डेल फाइव वाई माइनस टू प्लस डेल सिक्स वाई माइनस टू। ये अपन इसमें रखते हैं, पुटिंग अबाव इन फर्स्ट, पहले में रखते हैं। तो वाई यू बराबर वाई जीरो प्लस यू सी वन डेल वाई जीरो, ये तो रहने देते हैं। अब डेल स्क्वायर वाई जीरो से बदलना शुरू करते हैं, तो ये आ गया, इसकी वैल्यू लिख रहे हैं यू सी टू, ये आ गया डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस वन। फिर यू सी थ्री, ये आएगा डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल फोर वाई माइनस वन। इसी प्रकार आगे भी बदलेंगे। इसको और ठीक कर लें, वाई जीरो प्लस यू सी वन डेल वाई जीरो प्लस यू सी टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस, अब इसमें आएगा यू सी टू डेल क्यूब वाई माइनस वन और यू सी थ्री डेल क्यूब वाई माइनस वन, तो यू सी टू प्लस यू सी थ्री डेल क्यूब वाई माइनस वन। इसी प्रकार यू सी थ्री प्लस यू सी फोर डेल फोर वाई माइनस वन आएगा, एंड सो ऑन। अब डेल फोर वाई माइनस वन भी अपन रखें तो ये फॉर्मूला बन गया, यही फॉर्मूला कहलाएगा यू सी वन डेल वाई जीरो प्लस यू सी टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस ये u प्लस वन सी थ्री बन गया इसका मान। कॉम्बिनेशन में अपने को मालूम है यू सी टू प्लस यू सी थ्री, आप अलग से करके देख लें, u प्लस वन सी थ्री के इक्वलेंट ही आता है। तो ये हो गया डेल क्यूब वाई माइनस वन और ये हो गया u प्लस वन सी फोर डेल फोर वाई माइनस वन की वैल्यू लिख रहे हैं अपन, डेल फोर वाई माइनस वन है, डेल फोर वाई माइनस टू आएगा और फिर आगे भी आएंगे डेल यू प्लस वन सी फोर और आगे वाले स्टेप में भी आएगा, तो यहाँ से अपन एंड सो ऑन कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला कहलाता है गॉस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, फर्स्ट इंटरपोलेशन फॉर्मूला इन सेंट्रल इंटरपोलेशन। ये फॉर्मूला भी आपको अच्छी तरह से याद रखना। आपको 8 फॉर्मूले अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस ढंग से करने हैं सारे क्वेश्चंस, तो आपको 8 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। 4 अपन पहले कर चुके हैं और ये आता है गॉस फॉर्मूला। इसको याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है कि अपन अगर पहले 3 स्टेप याद रखते हैं तो फिर चाहे जितनी लंबा इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पहले 3 स्टेप में वाई जीरो आ रहा है, यू सी वन डेल वाई जीरो आ रहा है, यू सी टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन आ रहा है। मतलब इसमें यू कॉमन रहता है बाद वाले दो पदों में और बाद में डेल बढ़ता जाता है, वाई जीरो वाई माइनस वन हो रहा है। इसको देख के अपन अगले पद भी लिख दें, यहाँ यू आ रहा है तो अगले में यू प्लस वन आएगा। फिर C1 C2 आ रहा है तो C3 C4 आएगा। फिर डेल स्क्वायर आ रहा है तो डेल क्यूब डेल फोर आएगा। अब है वाई जीरो वाई माइनस वन तो अगले में आएगा वाई माइनस वन वाई माइनस टू। तो अगर वैसे एग्जाम में आपको या अपनी कॉपी में ब्रैकेट नहीं लगाना है, आप अगर इस तरह से ये 3 पद याद रख लेंगे तो ये दो पद अपन लिख सकते हैं। अगला पद लिखें u प्लस टू C5 C6, यहाँ पर डेल क्यूब डेल फोर आ गया तो डेल 5 डेल 6। अब आया वाई माइनस वन वाई माइनस टू, तो अगला आएगा वाई माइनस टू वाई माइनस थ्री। तो आगे वाला पद अगर लिखना चाहें तो ये आएगा u प्लस टू C5 डेल 5 वाई माइनस टू और u प्लस टू C6 डेल 6 वाई माइनस थ्री।
इस तरह से अपन दो दो पदों को लिख के आगे कितना भी एक्सपांशन इसका कर सकते हैं। तो ये कहलाता है गॉस फार्मूला। अब बाकी के फॉर्मूले जो 3 बचे हैं वो कल अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।